आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस स्टेप क्या होता है, रेफरेंस स्टेप के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं कैसे काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने एमएस वर्ड के डैशबोर्ड पे। एमएस वर्ड के डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें जाना है मेन्यू बार के अंदर रेफरेंस। यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन हमें दिया है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, यानी कि इंडेक्स पेज जो होता है आपकी बुक कवर का, उसको हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। किसी भी किताब के अंदर जो फ्रंट पेज दिया रहता है जिसमें चैप्टर्स के नाम दिए रहते हैं, कौन चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, उसके बारे में। तो वही होता है हमारा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। क्लियर। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ऊपर वाला जो ब्लैंक पेज है ये हमें खाली छोड़ना होगा, एक पेज यहाँ। क्लियर। इसके अंदर हम नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एंटर करके ये आगे दूसरा पेज यहाँ हम लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे एक चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें जो भी एक्सरसाइज, फोन कलर चेंज करना है, जो भी हमें एडिटिंग करनी है वो सारा हम कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे दे रहे हैं कंप्यूटर, हमने दे दिया फर्स्ट चैप्टर। इसी फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। यहाँ से इसको पकड़ा, कंट्रोल सी हमने किया और पेज नंबर हम अगला ले लेंगे कंट्रोल एंटर करके। ये हमारा तीसरे नंबर का पेज आ गया, इस पर हम करते हैं कंट्रोल वी। देन हम ऐसा एक और पेज ले लेते हैं, कंट्रोल वी हमने द्वारा किया, तो ये हमारे पास 3 पेजेस आ गए। क्लियर। फर्स्ट का नाम हमने रख दिया कंप्यूटर, सेकंड का हम रख देते हैं मेमोरी, ये हमने रख दिया, और हम दे देते हैं चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, और यहाँ डाल देते हैं हम 2। मेमोरी हमारा चैप्टर कौन सा है, पार्ट नंबर 2, और यहाँ हम डाल देते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ हम करने वाले हैं क्या, सॉफ्टवेयर। क्लियर। और ये जो हमने नाम लिखे हैं इनको हम हेडिंग बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे इतना, यहाँ जाएंगे होम सेक्शन के अंदर हेडिंग 1, इसको हेडिंग 1 दे दिया। देन यहाँ पे हम आ गए, यहाँ इसको हम क्या दे देते हैं, हेडिंग नंबर 2 को हमें भी 1 देना है, याद रखना है सभी को हमें क्या देना है, हेडिंग नंबर 1 देना है। क्लियर। ये भी हमें सेक्शन दिए। अब हम जाते हैं अपना फर्स्ट पेज पे, जो पहला पेज था हमारा, यहाँ पे हमने क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ अपना सेक्शन रखेंगे और हम जाएंगे रेफरेंस सेक्शन के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाना है। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ किस टाइप से हमें कंटेंट लिखा हुआ चाहिए वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने 3 चैप्टर बनाए थे। पेज नंबर 2 पे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मेमोरी हमारा दूसरे नंबर के चैप्टर पे, तीसरे पे, और सॉफ्टवेयर हमारा चौथे। इसके अलावा अगर हम कोई 4 चैप्टर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसके नीचे भी आ गए, कंट्रोल एंटर हमने किया और यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखते हैं अपना 4 नंबर का चैप्टर, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हार्डवेयर हम यहाँ डाल देते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ सीखेंगे, इसको हमने क्लिक किया और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। फिलहाल हमने हार्डवेयर डाला और हार्डवेयर को हम चूज करते हैं और यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 ही डाल देते हैं। क्लियर। अब आपको जाना है वापस फर्स्ट वाली शीट पे। जैसे आप फर्स्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा अपडेट टेबल। यही सेक्शन आपको रेफरेंस के अंदर यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, अपडेट टेबल। क्लियर। तो अपडेट टेबल पे आप यहाँ से क्लिक करें या फिर यहाँ से करें, एक ही ऑप्शन आएंगे। यहाँ जाके अपडेट टेबल पे हम क्लिक करेंगे, को ओपन करोगे, आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो टेबल नंबर 4 थी वो हमारे सामने इंसर्ट होके आ गई। क्लियर। तो ये काम करता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। किसी भी बुक के अंदर आपको एक लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें फुटनोट। फुटनोट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने गैलरीज लिख दिया। क्लियर। या हमने कहीं पे यहाँ पे हमने लिखा वर्ड हमने लिख दिया। क्लियर। तो ये जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ऐसा मान के चलिए। तो इस शब्द को हमने सिलेक्ट किया, फुटनोट पे हमने क्लिक किया, तो देखिए ये शब्द लिखा है, जहाँ फुटनोट लगाया है वहाँ पे 1 आ गया है और उसके नीचे एक लाइन आ रही है, यहाँ हम लिख देते हैं वर्ड हमने डाल दिया। क्लियर। वहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म था उसका फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। उसी पेज के नीचे लाइन आ रही है और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ काउंटिंग आ रही है 1, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, फुल फॉर्म शो कर रहा है जो हमने नीचे लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, जिस पेज पे आप लगा रहे हैं उसी पेज के लास्ट में हमारा फुटनोट लगता है, प्लस उस पे काउंटिंग भी आ जाती है, जो काउंट और जो आप फुटनोट में देंगे वो उसके ऊपर शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, हम यहाँ लिख देते हैं क्लियर। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इस पे हमने फुटनोट लगाया, इसके नीचे आ गया कंप्यूटर के बारे में, मान के चलिए हमने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर लिखा था तो 1, नीचे लिखा है तो क्या आ गया 2। जैसे हम कर्सर रखेंगे तो नीचे आपने जो लिखा है वो ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये होता है हमारा फुटनोट। किसी भी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हम शो करा सकते हैं तो उसके लिए हम फुटनोट का इस्तेमाल। और फुटनोट लगता कहाँ है, उसी बुक के नीचे लगता है। क्लियर। जैसे हम एक हाथ बुक पे लगा के देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर के चैप्टर पे लगाते हैं, फुटनोट पे क्लिक किया तो इसके नीचे आ गया। फुटनोट का नंबर कौन सा आ रहा है, ये नंबर 3 आ रहा है। क्लियर। फुटनोट क्या है यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं आप, देखो फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट के नीचे आ रहा है, सेकंड पे किया सेकंड पे। अगर हम थर्ड पे भी क्लिक करें, ऐसे क्लिक करें, फुटनोट लगा दें, तो ये कहाँ हो रहा है हमारा, इसी पेज के नीचे आ रहा है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे क्या, फुटनोट। क्लियर। फुटनोट उसी पेज के नीचे लगता है। बट जैसे आप देखिए कर्सर हमारा कहाँ है, कर्सर अपना यहाँ रख लेते हैं फर्स्ट पेज पे। क्लियर। इतना हमने किया, कर्सर हमारा फर्स्ट पे है। जैसे हम यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा पेज कहाँ आ गया, कर्सर कहाँ आ गया, सबसे आखिरी, यानी कि ये होता है हमारा क्या। क्लियर। एंड नोट क्या काम करता है, जैसे यहाँ आते हैं एंड नोट पे हम क्लिक करेंगे, सबसे आखिरी पन्ने पे आ गए। एंड नोट हम याद पूरी बुक का जो सारांश होता है, कोई मैसेज होता है
तो वो पूरा हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसको हम बोलते क्या है, जो सबसे लास्ट में हम लगाते हैं। देन इसके बाद जो हमें अगला सेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें बायोग्राफी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट सिटीजन। ठीक है, ये क्या होता है, जो ऑथर होते हैं, जैसे फर्स्ट बुक हमारी ये रही, तो ये जो फर्स्ट बुक जिसने राइट किया है, फर्स्ट चैप्टर जिसने राइट किया है, उसका जो पोइट है उसको आपका नाम देना है। ठीक है, तो इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इस पूरे पोइट वाले सेक्शन को हम एक नाम, तो हम यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस सेक्शन पे हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। क्लियर, तो इसको अपन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आ गए हम इंसर्ट पे हमने क्लिक किया, एड न्यू सोर्स पे हम क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे जो बुक है, जो हमने चैप्टर बनाया है वो क्या है, रिपोर्ट है या बुक है, तो हम बुक बनाया है हमने। ऑथर का नाम क्या है, तो यहाँ ऑथर का नाम हम डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे राहुल नाम। क्लियर, ऑथर का नाम हमने राहुल डाल दिया, टाइटल हमने डाल दिया कंप्यूटर, ईयर डाल दिया हमने 2024, देन सिटी हमने डाल दिया यहाँ पे ग्वालियर, ये हमने डाल दिया। ठीक है, पब्लिश का रीजन आप डाल सकते हैं, देन ओके करते हैं। तो ये जो पूरा बुक हमने बनाया था उसके बदले यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर, तो ये क्या बन गया, एक ऑथर का नाम बन गया। ठीक है, यहाँ हम गए थे और देन यस क्लिक करेंगे तो ये ऑथर का नाम आ गया। ऐसे सेकंड चैप्टर भी लेते हैं और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे राइटर का नाम डाल देते हैं। एट देन टाइटल हम डाल देते हैं, यहाँ पे हमने टाइटल में क्या दिया है, मेमोरी हमने दिया है और ईयर 2020। क्लियर, तो हम करते हैं, देन हमने ओके पे क्लिक, जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो ये नाम आ गया। और प्लस अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाके यहाँ आप जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, देन आपको दोनों राइटर की यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। तो आप यहाँ जाएंगे, बायोग्राफी पे क्लिक करेंगे और देन जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए हमारे पास कितने ऑथर थे फिलहाल, दो, तो दोनों की लिस्ट यहाँ पे आ गई। क्लियर, ऐसे ही हम थर्ड चैप्टर पे भी जाते हैं और यहाँ पे कोई बायोग्राफी वाले ऑथर का अपन नाम दे देते हैं। यहाँ जाएंगे, एड न्यू सोर्स हमने यहाँ किया, महेश हमने यहाँ लिख दिया और जैसे हम ओके करते हैं तो ये नाम यहाँ पे ऐड हो गया। प्लस टेबल को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, फर्स्ट टेबल पे जाएंगे, अपग्रेड टेबल पे क्लिक करेंगे, देखिए हम तो 3 राइटर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। क्लियर, तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट और बायोग्राफी बनाना। के बाद हमारा रहता है इमेज लेते हैं चैप्टर्स के अंदर, जैसे मान के चलिए हम यहाँ एग्जैक्ट कैप्शन पे जाके हम यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर। ठीक है, यहाँ हमने क्लिक किया, फिगर 1, फिगर 2, ये पिक्चर पे नाम देने के लिए काम आते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर पे हम जाएंगे, जैसे डेस्कटॉप पे जाके हमने एक इमेज यहाँ ले ली, एक इमेज हमने यहाँ पे ली हुई है और पिक्चर पे हमें नाम डालना है। तो रेफरेंस सेक्शन के अंदर जाएंगे और इंसर्ट सेक्शन पे जाके पिक्चर का नाम दे दिया हमने फिगर 1। ओके, तो नाम क्या आ रहा है, फिलहाल फिगर 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके इंसर्ट टेबल फिगर पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे फिगर 1 कौन सी इमेज पे, मतलब फर्स्ट इमेज कहाँ पे है, हमारी सेकंड नंबर की पेज। तो ये काम करता है। पिक्चर होती है, पिक्चर के ऊपर भी हम वहाँ पे नाम वाला डिफाइन कर सकते हैं। जब दूसरा इमेज लेके आते हैं यहाँ पे, जैसे मानिए दूसरी पिक्चर हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, और इस पिक्चर के ऊपर भी हमें नाम देना है, तो वापस हम रेफरेंस सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे गए और फिगर नंबर 2 है इसका, तो फिगर नंबर 2 में डाल दिया इमेज का। अब वापस हम फर्स्ट शीट पे पहुंचे और यहाँ पे इस वाली टेबल को भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट टेबल, देन जैसे हम इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर 1 देन फिगर 2, दूसरी इमेज कहाँ पे, हमारी चौथे नंबर के पेज पे। तो यहाँ पे इस टाइप से बना टेबल और कंटेंट बना सकते हैं, बायोग्राफी टेबल बना सकते हैं और इमेज का भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं रेफरेंस सेक्शन। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।